अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 7 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन पास्कल्स लॉ। पास्कल साइंटिस्ट था, उसने एक लॉ बनाया था, उसकी वजाहत करनी है। इसमें जो मेन हेडिंग्स आनी है, सबसे पहले मेन हेडिंग पास्कल्स लॉ की, उसके बाद सब हेडिंग्स इसमें आएंगी स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, एप्लीकेशंस, हाइड्रोलिक प्रेस, मैथमेटिकली। टॉपिक की तरफ चलते हैं। पास्कल्स लॉ मेन हेडिंग, सबसे पहले स्टेटमेंट। इसने क्या कहा था पास्कल ने? उसने कहा था कि जब भी लिक्विड के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर अगर हम प्रेशर लगाएं तो वो प्रेशर जो होता है वो इक्वली हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पॉइंट पे अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो वो प्रेशर सिर्फ नीचे की तरफ नहीं लगेगा, बल्कि वो प्रेशर इक्वली हर तरफ बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसकी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर हमारे पास एक कंटेनर मौजूद है, उसके टॉप सरफेस पे अगर हम कोई पिस्टन वगैरह रख के प्रेशर लगाएं तो हम देखेंगे कि ये प्रेशर ना सिर्फ बेस पे जाके लगेगा सिलेंडर के, बल्कि उसकी साइडों वाली दीवारों पे भी जाके लगेगा और बराबर प्रेशर लगेगा। एग्जाम्पल से हम इसकी वजाहत करते हैं। साइड में डायग्राम है 7.14, ये हमने इसके साथ बनानी है। हमारे पास एक वेसल है, जैसे कि साइड में बना हुआ है। वेसल में हमने छोटे छोटे सुराख कर देने हैं और यूनिफॉर्मली सुराख करने हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा वेसल के ऊपर हमने एक पिस्टन लगा देना है, फिर हमने वेसल को पानी से भर देना है। उसके बाद पिस्टन पे टॉप से जब हम प्रेशर लगाएंगे तो हम देखेंगे कि हर होल में से पानी निकलेगा और इक्वली निकलता हुआ हमें दिखाई देगा। तो इस एग्जाम्पल से ये साबित हुआ कि प्रेशर जो हमने टॉप सरफेस से लगाई थी वो वेसल के हर हिस्से में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं पास्कल लॉ को? कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे लिखी हैं, इनके नाम लिखने हैं। हाइड्रोलिक जैक है, हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है जो आगे जाके हम पढ़ेंगे भी, और दीगर हाइड्रोलिक मशीन्स हैं हमारे पास। उसके बाद हाइड्रोलिक प्रेस की बात करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोलिक प्रेस, नेक्स्ट पेज में डायग्राम मौजूद है। ये डायग्राम जो है 153 पेज पे ये हमने बनानी भी है। हाइड्रोलिक प्रेस के साथ 7.16 डायग्राम हमने इसको एक्सप्लेन करना है। फिर सबसे पहले हम बताएंगे कि ये दो सिलेंडर्स पर मुश्तमिल होता है। एक छोटा सिलेंडर जिसका एरिया जो होता है वो कम होता है, और एक बड़ा सिलेंडर जिसका एरिया ज़्यादा होता है। जैसा कि आप राइट साइड में देख रहे हैं, छोटा सिलेंडर, उसके ऊपर छोटा सा पिस्टन लगा हुआ है, उसका एरिया स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और लेफ़्ट साइड पे जो सिलेंडर है वो उसका एरिया ज़्यादा है और उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया है। दोनों सिलेंडर को पाइप के ज़रिए से ज्वाइन किया हुआ है और दोनों सिलेंडर के अंदर लिक्विड मौजूद है। जो छोटा सिलेंडर है उस पे फोर्स F1 लगाई जाती है, हम खुद लगाते हैं, और बड़े सिलेंडर पे F2 फोर्स हासिल हो जाती है, जिसकी मदद से किसी कॉटन या बेल को प्रेस किया जा सकता है। तो हाइड्रोलिक प्रेस चीज़ों को प्रेस करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इस तरह जो है वो कॉटन की एक बेल बनाई जा सकती है, F2 एक फोर्स हमारे पास हासिल होती है। तो हम चलते हैं मैथमेटिकली की तरफ। सबसे पहले प्रेशर जो है छोटे पिस्टन पे अगर प्रेशर का फार्मूला अप्लाई करें, सिंपल प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। छोटे पिस्टन की बात करें तो वहाँ पे फोर्स F1 लगाई थी हमने, और एरिया जो है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए के बराबर था पिस्टन का, तो प्रेशर बराबर आ गया F1 ओवर ए। प्रेशर जो है छोटे पिस्टन की तरफ और बड़े पिस्टन की तरफ बराबर होगा, क्योंकि हमने पास्कल लॉ से पढ़ा है प्रेशर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, और हमने एग्जांपल से भी इसकी वजाहत कर दी है। तो हम आगे चलते हैं। अप्लाइंग पास्कल लॉ, द प्रेशर ऑन लार्जर पिस्टन ऑफ एरिया ए विल बी द सेम एज ऑन द स्मॉलर पिस्टन। प्रेशर P का सिंबल सेम रहेगा क्योंकि प्रेशर तो दोनों में बराबर है, लेकिन इसका फार्मूला प्रेशर फोर्स ओवर एरिया होता है। लेफ़्ट साइड में अगर हम देखें F2 फोर्स है तो F2 लिख दिया, और इसका एरिया कैपिटल ए है तो F2 ओवर कैपिटल ए लिख दिया। और हम जानते हैं दोनों प्रेशर आपस में बराबर हैं, तो P के बराबर है, तो राइट साइड दोनों इक्वेशंस की आपस में बराबर हो जाएंगी। तो हमने लिखा कंपेयरिंग द अबव इक्वेशंस वी गेट F2 ओवर ए बराबर आ गया F1 ओवर ए। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ए को अगर हम
दूसरी तरफ लेके जाएं, कैपिटल ए को राइट साइड में लेके जाएं तो वो मल्टीप्लाई होगा उधर जाके, तो F2 आ गया बराबर A मल्टीप्लाई बाय F1 ओवर A। इसी को ही थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें तो 7.4 इक्वेशन बन जाती है, F2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाय A ओवर A। और वाली लाइन और देयरफॉर वाली लाइन दोनों सेम है, सिर्फ हमने जो है वो कुछ क्वांटिटीज इधर उधर रीअरेंज की हुई हैं। अब 7.4 में A ओवर A का जिक्र है। A कैपिटल जो है वो बड़ा है, हम जानते हैं बड़े सिलेंडर का एरिया, और छोटा A जो है वो छोटे सिलेंडर का एरिया है। तो कैपिटल A ओवर स्मॉल a जब डिवाइड करते हैं तो हमेशा एक से बड़ी वैल्यू आती है। इसका मतलब है 7.4 इक्वेशन में A ओवर A एक से बड़ी वैल्यू है, और एक से बड़ी वैल्यू को F1 से मल्टीप्लाई करें तो तब F2 हासिल होता है। इसका मतलब है F2 इज़ ग्रेटर देन F1। तो हमने साबित किया F2 फोर्स जो होती है वो हमेशा F1 फोर्स से ज़्यादा होती है। जो हम अप्लाई कर रहे हैं F1 फोर्स वो कम है, और F2 हमारे पास ज़्यादा हासिल होती है बड़े पिस्टन में। और ऐसे जो हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस होता है इसका दूसरा नाम होता है फोर्स मल्टीप्लायर्स। करते हैं एक्सप्लेनेशन ये है कि